किसान साथियों नमस्कार। डीपीएस फार्मिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, सर्दियां लगातार बढ़ रही है और पिछले कुछ दिनों से हमें जो सूरज भी देखने को नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से जो सनलाइट है वो हमारे पौधे को, हमारी फसलों को प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पा रही है। अब देखिए, सनलाइट नहीं मिलेगी तो पौधे के अंदर जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है वो बहुत धीमी हो जाएगी, जिसकी वजह से पौधे की ग्रोथ बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है। पौधा बहुत ज्यादा ठंड की चपेट में आने लगता है, क्योंकि पहले से ही ठंड ज्यादा है, पौधा स्ट्रेस में है, ऊपर से पौधे को भोजन कम मिल पा रहा है, यानी कि फोटोसिंथेसिस स्लो होने से पौधे में भोजन का निर्माण कम हो पा रहा है, जिसकी वजह से पौधा हमारा ज्यादा स्ट्रेस में जाता है, ज्यादा तनाव में जाता है। पौधे में पीलापन हमें देखने को मिलता है। तो ये बहुत सारी समस्याएं हमें देखने को मिल रही हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? देखिए, प्रकाश, धूप कम है, वो सब देखने को मिल रहा है, प्रकाश का प्रॉपर पौधे को नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में हम क्या स्प्रे करें जिससे कम प्रकाश पे भी, यानी कि कम सनलाइट में भी, ऐसा नहीं है कि पौधे को बिल्कुल सनलाइट नहीं मिल रही है, बादल होने की स्थिति में भी लगभग 40 से 50% जो सनलाइट है वो पौधे को मिलती रहती है, जिसमें पौधा फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करता रहता है। लेकिन वो बहुत स्लो हो जाती है, बहुत धीमी हो जाती है, जिससे भोजन का निर्माण, क्योंकि जब मान लीजिए फोटोसिंथेसिस आधा हो जाएगा, 40 से 50% ही होगा कम सनलाइट के कारण, तो ऐसे में क्या है कि आधा ही भोजन पौधा बना पाएगा, जिससे पौधे की जो ग्रोथ है वो बहुत स्लो हो जाती है, पौधा तनाव में ज्यादा आता है। इससे हमें उत्पादन में लॉस देखने को मिल सकता है। तो इसलिए हमें इस समय कुछ एक्स्ट्रा केयर करने की जरूरत है। एक तो हमें पौधे को ठंड से बचाना है, पाले से बचाना है। दूसरा कि प्रकाश, जो कम प्रकाश मिल रहा है पौधे को, यानी कि बादलों की स्थिति में भी जैसे सूरज नहीं दिखता है दिन में, पिछले 7 दिन से ऐसे ही देखने को मिल रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हम कौन सा स्प्रे दें कि इतने कम सनलाइट में भी जो पौधा है फोटोसिंथेसिस को बढ़ा सके, जिससे फोटोसिंथेसिस एटलीस्ट बढ़े, 50% से ऊपर जाए, पौधा भोजन ज्यादा बनाए और जिससे पौधा भी स्ट्रांग हो, तनाव भी उसका कम हो। तो वो इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगा। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो देखिए, कम सनलाइट बनने से पौधा भोजन कम बनाएगा, आप सब जानते हैं। पौधे की ओवरऑल ग्रोथ रुक जाएगी, रूट डेवलपमेंट भी रुक जाएगा, वेजिटेटिव ग्रोथ है तो वो भी रुक जाएगी, फ्लावर आना बंद हो जाएंगे, फ्रूटिंग स्टेज है तो फ्रूट का साइज, फ्रूट का जो डेवलपमेंट है उतना अच्छा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हमें जरूरी है कि हम इस समय थोड़ी एक्स्ट्रा केयर अपने पौधे की करें, अपनी फसल की रखें। उसके लिए देखिए, सबसे पहले हमें पौधे को पाले से बचा के रखना है। पाले की कंडीशन है, पाला ज्यादा पड़ता है, तो ऐसी कंडीशन में मिट्टी को बिल्कुल भी ड्राई तो रखें ही ना, मिट्टी में मॉइस्चर, नमी रहनी चाहिए। देखिए, मिट्टी में जरूरत से ज्यादा नमी भी ना रखें, क्योंकि उसमें फिर रॉटिंग आ सकती है, फंगल इन्फेक्शन बढ़ सकता है। तो इसलिए मॉइस्चर मेंटेन रहना चाहिए, जल भराव नहीं होना चाहिए, पर्याप्त नमी मिट्टी में बनी रहनी चाहिए, वो आपको ध्यान रखना है। साथ के साथ साथ देखिए, ऐसे में फंगल इन्फेक्शन भी बढ़ सकता है, क्योंकि लगातार सनलाइट ना निकलने के कारण जो ह्यूमिडिटी है वो बढ़ जाती है। अब ह्यूमिडिटी जैसे ही बढ़ेगी तो आप सब जानते हैं जो फंगल इन्फेक्शन है उनके चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में रोगों का आने का खतरा भी ज्यादा रहता है। तो इस समय हमें प्रिकॉशंस के लिए जो भी हमारे प्रोटेक्टिव जो फंजीसाइड है, जो रोग आने से पहले ही हमारे पत्तियों को प्रोटेक्ट करते हैं, ऐसे फंजीसाइड का हमें स्प्रे ले लेना चाहिए। उसमें हमारा कॉपर आता है, कॉपर का कर सकते हैं आप, मैनकोजेब का कर सकते हैं, कवच का कर सकते हैं, एंट्राकॉल का कर सकते हैं। तो अपनी फसल के हिसाब से इनमें से कोई भी चुनाव कर सकते हैं। तो ये आपकी फसल को फंगल इन्फेक्शन आने से बचाएंगे, क्योंकि जो इस समय आने के चांस बहुत ज्यादा रहेंगे। तो पहला कि हमें अपनी फसल को फंगल इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करना है। साथ में हमें एक ऐसा स्प्रे लेना है जिससे पौधा जो सर्दी का तनाव है उसको भी झेल पाए, पौधा कम सनलाइट में भी ज्यादा फोटोसिंथेसिस कर पाए। उसके लिए देखिए, आप जो हमारा बायोबिटा आता है, यानी कि कोई भी और कंपनी का भी सीवीड एक्सट्रैक्ट आप ले सकते हैं। तो बायोबिटा ले सकते हैं, कोई भी ब्रांड ले सकते हैं, वो आप स्प्रे करेंगे 2 ml पर लीटर के हिसाब से। साथ में एक आता है हमारा अमीनो एसिड, वो भी 2 ml पर लीटर के हिसाब से, दोनों को मिक्स करके आप स्प्रे करेंगे। देखिए, जो बायोबिटा हम स्प्रे करेंगे वो क्या काम करता है, पौधे की पत्तियों को हरापन प्रदान करता है, यानी कि पौधे की पत्तियों के अंदर क्लोरोफिल को बढ़ाता है, जिससे पत्तियां ग्रीनिश होती हैं। जितनी ज्यादा पत्ती ग्रीनिश होगी, हरी होगी, उतना ही कम प्रकाश के अंदर भी, यानी कि कम सनलाइट के अंदर भी ज्यादा से ज्यादा फोटोसिंथेसिस पौधा कर पाएगा।
तो जब हम बायोविटा का स्प्रे करते हैं, पौधे को हरा भरा बनाता है, पौधे को जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो सप्लाई करता है। कुछ हार्मोन्स भी इसके अंदर होते हैं जो पौधे को मिलते हैं, जिससे पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होती है और पौधे को हर तनाव से बचाने में हेल्प करता है। सर्दी का तनाव हो, किसी रोग का तनाव हो, कीट का तनाव हो, तो ठंडी का जो तनाव है उससे भी पौधे को सुरक्षित रखने का काम करेगा। तो इस समय ये जो स्प्रे मैंने आपको दोनों बताए, दूसरा हमने जो बताया अमीनो एसिड, ये भी हमारे पौधे को मजबूत करने का काम करता है। देखिए, अमीनो एसिड से ही प्रोटीन का निर्माण होता है और प्रोटीन हमारी सेल्स को मजबूत करता है, ओवरऑल हमारे पौधे को मजबूत करता है। प्रोटीन अच्छे से बनेगा तो पौधे में फूल, फल और हमें उत्पादन भी अच्छा देखने को मिलेगा। पौधा मजबूत होगा, कीट व रोगों की समस्या भी कम आएगी। तो हम ये जो स्प्रे हैं, इन दोनों का कंबाइन स्प्रे हमें कम से कम 10 से 15 दिन में, अगर ऐसी सर्दियों की समस्या लगातार बन रही है, सनलाइट नहीं निकल रही है, ज्यादा पौधा स्ट्रेस में जा रहा है, तो 10 से 15 दिन में हमें एक बार स्प्रे ले लेना चाहिए। तो इससे बहुत ही अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। तो इससे पौधा भोजन भी अच्छे से बना पाएगा, पौधे में हरापन आएगा, अगर पीलापन है तो वो दूर होगा, पौधे का तनाव दूर होगा, पौधे का जो ओवरऑल डेवलपमेंट है एटलीस्ट वो बेहतर आपको देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ इस समय क्योंकि बहुत ज्यादा सर्दी है, टेम्परेचर बहुत डाउन है, तो पौधा जमीन से न्यूट्रिशन भी उतना नहीं ले पा रहा है। तो इसलिए जो हमारे मेन न्यूट्रिशन है, यानी कि जैसे हमारा नाइट्रोजन, मुख्य पोषक तत्वों में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ये मेन मुख्य पोषक तत्व हम जानते हैं, में इन्हें गिनते हैं क्योंकि इनकी सबसे ज्यादा मात्रा में प्लांट को जरूरत होती है। तो जैसे हमारा एनपीके 19-19 आता है, उसमें तीनों जो न्यूट्रिशन है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, बैलेंस मात्रा में होते हैं। तो एनपीके 19-19 का भी 3 दिन में, एटलीस्ट 7 डेज में एक बार तो हमें कर ही देना चाहिए स्प्रे। तो इससे क्या है, पौधे में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की पूर्ति होती रहती है, जिससे पौधा हमारा हरा भरा पत्ती रहती है, पौधा फोटोसिंथेसिस अच्छा कर पाता है, पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है, पौधा तनाव से हमारा बचा रहता है, पौधा ज्यादा तनाव में नहीं जाता है। तो इसलिए हमें जरूरी है कि अगर इस समय पौधे की ग्रोथ को कंटिन्यू रखना है तो स्प्रे से जो न्यूट्रिशन है उनको पूरा करें। 15 दिन में या 20 दिन में एक बार कोई भी माइक्रोन्यूट्रेंट का भी स्प्रे आप करते रहें। इस समय माइक्रोन्यूट्रेंट यानी कि जिसमें सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, सभी सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, ऐसा कोई भी एक माइक्रोन्यूट्रेंट ले लें। जैसे मल्टीप्लेक्स का क्रांति आता है और भी बहुत सारे आते हैं अलग अलग कंपनियों के, कोई भी ले लें। तो 15 से 20 दिन में एक बार इस समय सर्दियों में जरूरी है कि स्प्रे उसका भी ले लें। आप जैसे 19-19 ले रहे हैं हफ्ते में एक बार या हफ्ते में 2 बार, तो उसमें जैसे ही आप 15 से 20 दिन में एक बार 19-19 के साथ आप जो हमारा माइक्रोन्यूट्रेंट्स है वो भी मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं। और 10 से 12 दिन में जो हमारा बायोविटा है वो जरूर स्प्रे कर दे, चाहे अमीनो एसिड आप स्प्रे करें या ना करें, वो भी करेंगे तो और बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो हमें स्प्रे से इन सब चीजों को पूरा करते रहना है और फंगल इन्फेक्शन से बचाने के लिए फंजीसाइड का स्प्रे भी हमें समय समय पर करते रहना है। तो इससे हमारी फसल सेफ रहेगी, सर्दी में भी एटलीस्ट ग्रोथ अच्छी रहेगी और पीलापन नहीं आएगा, पौधा तनाव में नहीं आएगा, आगे चलकर फसल से जो उत्पादन है आपको अच्छा देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से जो आपकी क्रॉप है उसकी आप केयर कर सकते हैं इस समय। उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।